नारियल हमने बहुत सारे रिचुअल्स में यूज़ किया है और आज का वीडियो होने वाला है नारियल पर और नारियल से करने वाले कुछ रिचुअल्स जो आप देखेंगे कि आपके घर की नेगेटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज और इन सभी चीज़ों को कैसे जल्दी से रिजॉल्व करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और उससे पहले करिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ उषा, स्पिरिचुअल कोच, रेकी मास्टर, मोक्ष पथ रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड मच मोर। तो अब बात करते हैं कि नारियल लेके मैं आज यहाँ क्यों बैठी हूँ। तो ये देखिए, नारियल आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे हिंदू विधि विधान में, और हम सनातनी हैं तो इन नारियल का बहुत इम्पोर्टेंस है। अब नारियल की जब बात करते हैं तो इंसान की तरह नारियल की भी 3 परतें हैं। यानी इंसान की होती है एक फिजिकल बॉडी, तो नारियल की होती है एक आउटसाइड फिजिकल बॉडी। इसके अंदर है एक एनर्जी बॉडी, तो नारियल की भी होती है एक एनर्जी बॉडी। जैसे इंसान का ऑरा उसकी एनर्जी बॉडी होती है, उसी तरीके से होती है इसके अंदर थर्ड लेयर विच इज वाटर। और नारियल के अंदर पाए जाने वाला पानी, वाटर को हम बोलते हैं कॉजल बॉडी। और इंसान के अंदर उसके भाव सेंटर्स और उसके इमोशंस आर कॉजल बॉडी। तो यानी कि ये एग्जैक्ट रिप्लिका है एक इंसान, उसके भाव का, एहसासों का, और वो जो इस जन्म में, इस जीवन में फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी और अपने भाव सेंटर्स के द्वारा जो कर्म करेगा, उसी तरीके से नारियल से हम अपने रिचुअल्स को एक्लेमेटाइज करेंगे। नारियल से हम इन रिचुअल्स में आने वाली पॉजिटिविटी को चैनल करेंगे। अपने इष्ट देव को कैसे हम खुश करें और उनसे आने वाली पॉजिटिविटी और एनर्जी अपनी तरफ एम्पलीफाई करें, चैनल करें, वो आज हम नारियल से सीखने वाले हैं। और ये भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे घर की प्यूरिफिकेशन करनी है और हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा या कोई ऐसी बीमारी या क्रोनिक इलनेस हो, तो उससे कैसे हम घर से बाहर करें। तो सबसे पहले आपने लेना है एक नारियल, और मैंने कपड़े में रेड चुन्नी में इसको लपेटा हुआ है। मेरी इष्ट देव माता है और आप अपने इष्ट देव के हिसाब से हमेशा नारियल को रेड कपड़े में रैप करके रखें। जब हम इसे रेड कपड़े में रैप करके रखते हैं तो इंसान धन धान्य, वेल्थ, फर्टिलिटी और सबसे ज्यादा दृढ़ता, यानी खुद को सक्षम करने के लिए अपनी विशेष एफर्मेशन अपने इष्ट के सामने रखता है। तो अब जब आप इस भाव के साथ इस नारियल को ले रहे हैं तो सबसे पहले रेमेडी है कि आप नारियल के साथ अपने घर में फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे लेके आए। तो जब आप कोई नया वेंचर या नया काम कर रहे हैं तो उसकी आस्था के लिए मैं सारे ही प्रोसीजर्स में नारियल घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए सेम नारियल मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। बट आप बस प्रोसीजर को देखें और उसे फॉलो करें। तो आपने इस नारियल को एक मोली के साथ बांधना है। मोली के साथ आप जब इस नारियल को बांध रहे हैं तो आपने अपने मन में ये कामना करनी है, जो आपका काम है वो सक्षम हो, आगे बढ़े, और जो भी अमाउंट और रिटर्न आपने सोची हो वो मोली बांधते वक्त आपने यहाँ मैनिफेस्ट करनी है, बोल देनी है इस नारियल को। उसके बाद इसे रेड कपड़े में, चुनरी में ऐसे लपेटा। आप चुनरी की जगह रेड कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इसे 21 डेज के लिए माता के मंदिर में अपने इष्ट देव के सामने, मैं माता ही बोलूंगी क्योंकि मेरा मन वहीं जाकर उनके साथ बनता है, पर अगर आप विष्णु जी को मानते हैं या अगर आपके इष्ट देव दूसरे भगवान है, आप उनके सामने इस आस्था के साथ उसे वहां रखें कि आपने अपनी एफर्मेशन वहां बोल दिया है। अब जब आपने उन्हें वहां बोल दिया है तो बड़ी आस्था के साथ उसे रखे, ऐसा ही होगा। तो भगवान यहाँ तथास्तु बोलेंगे ही। जितना ही सुंदर मन और आपकी मनोकामना होगी, उतना ही सुंदर एफर्मेशन और उनकी तथास्तु आपकी तरफ आएगी। तो अब बात करते हैं दूसरे रिचुअल की। कई कपल्स अगर बच्चा चाह रहे हों या फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हों, उन्हें रिजॉल्व करना चाह रहे हो, तो सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। अब ये मैं आपको एंड में बता रही हूँ कि जब 21 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके ऑब्स्टेकल्स को मूव होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी आस्था है कि ये अपने आप हो जाएगा। 21वें दिन में इस नारियल को आपने बहते पानी में बहा देना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जहाँ पर नारियल के साथ हम करने वाले हैं अपने घर की नेगेटिविटी रिमूव। उस वक्त आप चाहें तो नारियल मैंने हटाया हुआ लिया, चोटी हमेशा रहनी चाहिए। अब फुल नारियल बिना ये जो इसके ऊपर की ग्रास होती है, हस्क होती है, इसको हटाए बगैर भी आप नारियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हस्क हटानी पड़ेगी, क्योंकि इस विधि में हस्क हटे हुए बगैर में ही इसको फोड़ना है, तो आपको आसानी रहेगी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस नारियल को लिया और इस नारियल को, क्योंकि इसमें पानी है, याद रखें
जो भी हम पानी को बोलते हैं हमारा भाव इस पानी में जाएगा एंड इसीलिए हम कॉज को यहाँ इस पानी में बोलेंगे। हमारे घर में जो ये इलनेस या ये जो इंसान बीमार है उनका नाम लें, जो कष्ट आप पा रहे हैं उसका नाम लें, जिसको कष्ट है उसका नाम लें और ऐसा कहते हुए आप अगर किसी इंसान की नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं तो इसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सर से लेकर पैरों तक उन्हें बिठा दें, एंटी क्लॉकवाइज उनके आसपास घुमाएं और उसके बाद घर की दहलीज पर ले जाकर फोड़ दें। पहली बात, आपने इसको बाहर ले जाकर फोड़ दिया। अगर कई लोग ऐसा वहम मानते हैं तो इसे फोड़कर फिर बहते पानी में विसर्जित करें। अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम वापस आते हैं घर की प्यूरिफिकेशन या घर में कोई नेगेटिविटी है और हमको प्रेजेंस फील हो रही है या किसी को घर में फियर के इश्यूज हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंस है, तो घर को प्यूरिफाई करें। आपने नया घर लिया है उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो हमने अगेन नारियल को लिया, दोनों हाथों में होल्ड करना है, वापस इस नारियल में हमने अपनी भावना बोलनी है और घर के सभी कमरों में, इवन बाथरूम्स में, बालकनी में हमने इसको घुमाया। ऐसे हमने क्लॉकवाइज 3 चक्कर मारने और उसके बाद वापस आकर घर की दहलीज के बाहर ये नेगेटिविटी मैं अपने घर के बाहर छोड़ता हूँ, बहते पानी में विसर्जित कर देंगे। अगर घर के बाहर इमीडिएटली ना फोड़ना हो तो फिर जैसा मैंने बताया वैसा आप इसको रिपीट करेंगे। तो ये सेकेंड रिचुअल है जो आप कर सकते हैं। नारियल एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस फल है जिसे हम लोग बहुत ही रिचुअल्स में इस्तेमाल करते हैं। बात हमेशा नेगेटिविटी की नहीं होती, विश्वास की होती है। अगर मैं जब पूजा करती हूँ तो उस वक़्त मैं कलश पर राइस भरकर, अगर मुझे कोई बात माता से मांगनी है और मैं चाहती हूँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो, तो मैं 21 दिन के लिए कलश में, कॉपर के कलश में या आप पीतल का कलश भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, तो उस पर मोली बांधे। अगेन मैंने जैसा बोला कलश पर मोली बांधे, नारियल को राइस भरकर उसके ऊपर चोटी को ऊपर की तरफ करके रखें, सारे ही अरेंजमेंट को चुनरी से लपेटें, 21 डेज के लिए इसको वहाँ स्थापित करें। ये आपकी मनोकामना कलश है, इसे वहाँ स्थापित करें अपने इष्ट देव के सामने। ये मान के चलें, मैं 21 डेज बोल रही हूँ बिकॉज मैं इस नारियल को कंज्यूम नहीं करूँगी। एक और बात, अगर आप इसे 3 दिन के लिए मांग रहे हैं, 5 दिन के लिए मांग रहे हैं, तो आप इसे वहाँ रख कर इस नारियल को फोड़ कर, क्योंकि आपने इस समय एफर्मेशन पॉजिटिव मांगी है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा मांगा है, इसे फोड़ कर, क्योंकि देवता की पूरी एनर्जी इस नारियल में आएगी, वो आप एम्पलीफाइड फॉर्म में आप इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रसादम। ऐसा हम नवरात्रि में भी करते हैं। So do not have any wrong thoughts associated to these rituals. They are highly powerful and positively charged affirmations and rituals जो आप जगह जगह पर पढ़ेंगे भी और इन्हें फॉलो करते रहें। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए मैं आती रहूंगी बार बार आपके सामने। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।